नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अफलातून में। यह कहानी मगध के राजा और उनकी संतान से संबंधित है। पुराने समय एक मगध राज्य रहता था। उसका एक राजा था। उसने बहुत सारी शादियाँ की, परंतु उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह इसी चिंता में रहता था, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा जब भगवान ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। वह रानियों के कक्ष में गया और सभी रानियों को धमकी दी, अगर उन्होंने उनको अगले 1 साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह सभी रानियों को राज से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सभी पत्नियां उसके जाने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी मदद करे। वह उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती थी कि वह राजा को कुछ अच्छी खबर दे, पर आखिर उनको पता चल गया उनका यह इंतजार व्यर्थ है। वह शाही महल में रहने के लिए उनको कुछ नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। सो नियत समय पे राजा को सूचित कर दिया गया। उनकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा हमने बताया ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। फिर सच क्या था? सच तो यह था, उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्ची को रानी ने अपना लिया। राजा ने यह खबर सुनी, वह बहुत खुश हो गया। उसने बच्ची को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह पहले से सोच रखा था, राजा की इच्छा तो स्वाभाविक है, वह ऐसी इच्छा करेगा भी। सो इस बात के लिए वह पहले से ही तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना ब्राह्मणों ने कहा है बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना है। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियाँ उसके बारे में अच्छा बताती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता था। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया, भगवान ने उसको एक बेटी दे दी, कोई बात नहीं, उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेंगे जो बहुत ही योग्य हो और बहुत ही लायक हो, जो बाद में उसके राज को संभाल सके। समय आने पे राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू कर दी। एक अच्छा होशियार सुंदर लड़का ढूंढ लिया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह अपनी पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा, अच्छा तो यही होगा, हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं, उसको सब बता दें, फिर जो होगा उसका इंतज़ार करेंगे। अभी हम राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए बाद में सोचेंगे। और राजकुमार को बुलाकर उसको सारी बात बता दी और साथ में उससे वादा भी ले लिया, इस बात का जिक्र किसी से मत करें, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी। बहुत ही धूमधाम से राजा ने बेटी की शादी की, जैसे एक राजा अपनी बेटी की करता है। राजा अपनी बेटी को देखना चाहता था, परंतु उसको यह कहकर मना कर दिया कि दुल्हन अभी पालकी में है, अभी आप नहीं दे सकते। पालकी में दुल्हन कहाँ थी? पालकी में तो बिल्ली थी। बिल्ली सकुशल राजकुमार के क्षेत्र पहुंच गई। राजकुमार उसे बहुत ही प्यार से रखता था, उसे कमरे में बंद रखता था, किसी को कमरे में आने नहीं देता, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। एक बार राजकुमार बाहर चला गया। उसकी माँ ने सोचा, आज बहू से बात करूंगी, कमरे के बाहर से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, बहू मुझे बहुत अफसोस है, तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो, तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तुम ज़रूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुम चलना चाहो बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा, बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई। वह यह सुनकर बहुत ज़ोर से रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओह, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल के अंदर छेद कर गए। यह देखकर उसने इस मामले में अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया। जैसे ही वह आएगा उसे जोर ही बात करूंगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी की तक पहुँचे। वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई, उनसे प्रार्थना की वह लाचार बिल्ली पर दया करें। शिव जी बोले, उससे कहना एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर पे लगा लेगी तो एक सुंदर स्त्री बन जाएगी।
वह तेल उसी कमरे में है जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने तुरंत ही तेल ढूंढा, उसको अपने शरीर पे मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई, पर एक बहुत छोटी सी जगह पर उसने अपने कंधे पे बाल छोड़ दिए थे, जिस पर बिल्ली के बाल भी अभी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत पर उसकी कोई चाल न समझ सके, उसको अपनी पत्नी मारने से इनकार न कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो वह अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई थी कि वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था, उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा, उसको देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसकी सभी पत्नियां बहुत खुश हुईं और ऊपर वाले से प्रार्थनाएं करने लगीं और अब वो महल में रह सकती थी। समय आने पर राजा ने अपने दामाद को राजा बना दिया। सो अब वह 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज का और अपने ससुर के राज का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया।